मेरा पहला व्लॉग हेमकुंड यात्रा 2025 को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के व्लॉग में मैं आपको माना विलेज और बद्रीनाथ में ले जाऊंगा और वहां पे आप आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये GMVN पांडुकेश्वर का रिजॉर्ट है, जहां से हम पहले माना विलेज जाएंगे और फिर वहां से हम बद्रीनाथ के लिए शुरू करेंगे। बोलो बद्री विशाल की जय। अब हम बद्री विशाल के दर्शन के लिए पांडुकेश्वर से निकले हैं और अगले 1 घंटे में हम बद्रीनाथ जाएंगे और वहां जाके आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो हमने जो अपनी यात्रा है वो गाजियाबाद से स्टार्ट करी थी और पहले हमने हेमकुंड के लिए यात्रा करी थी और आज हमारा 4th डे है। हम माना विलेज जा रहे हैं और फिर शाम को जो है हम बद्रीनाथ की पूजा के लिए जाएंगे। बद्रीनाथ की पूजा के लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग करी है, जिसकी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप भी उसको फॉलो करके ऑनलाइन पूजा बुक करवा सकते हैं, जिसमें पर पर्सन 501 रुपये का चार्ज है और 18 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम माना विलेज एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे हम गणेश गुफा, वेदव्यास गुफा, सरस्वती जी का संगम और भीमशिला देखेंगे। माना गांव में हमने एक गाइड हायर किया था, जिसने हमसे 500 रुपये लिए थे और हमारे को पूरे माना गांव का टूर करवाया था। ये माना गांव है, भारत का प्रथम गांव। अब हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। हाँ ये गाँव है, गाँव का। अब ऊपर एक जगह खड़ा होते ना, तब नारायण इधर हो गया। नर नारायण जब एक होंगे तब इसकी बद्रीनाथ भगवान की पूजा होगी भविष्य बद्री में, और वो धीरे धीरे एक हो रहे, लेकिन लग नहीं रहे हो रहे हो, तब इसकी पूजा होगी बद्री भविष्य बद्री में। और यहाँ से चाइना का बॉर्डर पड़ता है, चाइना सीमा पड़ता है, उधर से रास्ता जहाँ से आप आए वहाँ से ऊपर को एक रास्ता करते हैं, वो चाइना बॉर्डर रोड जाते हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर चाइना का बॉर्डर पड़ता है, माना पास बोलते ना। तो वहाँ पर जो है आप केवल ये ITBP कैंप है ना, बगल पहुँचे रहते। ये ITBP है बगल में गढ़वाल इस्लाम 2 फोर्ट है जो बॉर्डर के ना अलाउड है, बाकी बॉर्डर कोई नहीं जाता। और यहाँ से और अगर आपको जाना है तो आप परमिशन लेके 20 मिनट में आप तहसील SDM साहब से परमिशन लेके आप बॉर्डर घूम सकते हैं, लेकिन उनके बिना परमिशन के नहीं जाते हैं। अगर जाएंगे तो वहाँ पर रोड नहीं होगी, परमिशन दिखाना पड़ता है। पर जो है मैंने बताया 6 महीना ये गांव यहीं रहते हैं। 16 नवंबर को जब ये बद्री विशाल के पट बन की घोषित होती ना, इसके बाद पूरा गाँव ऐसे निकल जाएगा। हर साल 16 नवंबर को 18 फिक्स नहीं है, लेकिन गाँव अधिकतर 16 को जाता है। एकादशी जब पड़ता है ना उसी में। यहाँ पर जो है बद्री विशाल जी के भगवान बद्री विशाल जी के पट जब खुलते हैं ना, उनका खुलते हैं अधिकतर अपने लास्ट में और मेरी फर्स्ट वीक में 2 डेट में खुलते हैं। कभी अपने लास्ट में खुलते हैं 28 को, कभी 4-5 दिन में, अभी तक यही डेट खुलते हैं। तो तब ये रोड पड़ता है 28 किलोमीटर। वहाँ केवल धर्मराज ऋषि ही पहुँच पाए, बाकी अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, सबके रास्ते में डेथ होती चली गई। केवल धर्मराज ऋषि ऐसा प्राणी था जो सशरीर स्वर्ग पहुंचा, और उनके साथ एक श्वान था। श्वान स्वयं यमराज का रूप था, वो धर्मराज ऋषि को ही लेने आया था, क्योंकि ऋषि सच्चा था, इसलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये है। और 25 किलोमीटर है सतोपन काल, वो ट्रेकिंग का रास्ता, वहाँ तक ट्रेकिंग वाले जाते हैं। तो उसमें आपका 3 दिन जाना, 3 दिन आना, 1 दिन रुकना पड़ता है। 7 डेज अप डाउन करने लगता है, और वहाँ के लिए सब व्यवस्था सही, खाना पीना टाइम टूर सब, क्योंकि आगे दुकानें हैं। ये माना गांव है। ये पीछे हमारे वेद व्यास जी की गुफा है, जहाँ पे वेद व्यास जी ने महाभारत के लिए रचना की थी और गणेश जी ने उसे लिखा था। नीचे गणेश गुफा है और ऊपर वेद व्यास जी की गुफा है। माँ सरस्वती का उद्गम है यहाँ से।
ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। यहाँ से ऊपर सतोवन 25 किलोमीटर, जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। ये रास्ता जा रहा है। माना गांव में ही हमने भारत की प्रथम चाय की दुकान में चाय का आनंद भी लिया। ये मंडवे की रोटी और साथ में सब्जी है। उधर दाल चावल है। ये दाल भात की दाल है जो ट्रेडिशनल है, और साथ में सब चटनी है। माना विलेज घूमने के बाद हम बद्रीनाथ के लिए निकल गए थे और लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास हम बद्रीनाथ पहुंच गए थे। ये देखिए आप सामने कितना अच्छा व्यू है बद्रीनाथ जी का। ये बद्रीनाथ जी के मेन द्वार के दर्शन, यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ये मेन गेट है और उसके अंदर बद्री विशाल जी विराजमान है। ये तप्त कुंड है जो गर्म पानी का कुंड है बद्री विशाल में। ये बद्री विशाल का मंदिर है। यहाँ पे अलग अलग तरह की आरती के लिए लाइन लगाई गई है, तो आप ये देख सकते हैं। अभी शाम के 5 बजे हैं और अभी कर्पूर आरती, उसके बाद सोना आरती, चांदी आरती और फिर स्वर्ण आरती होगी। बद्री विशाल मंदिर में अभी हम आरती के लिए जाएंगे और हमें यहाँ पे कुछ समय वेट करने के लिए बोला गया है, तो हम आराम से यहाँ पे बैठे हैं। ईशा ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पे हम आरती के लिए वेट कर रहे हैं। अभी कुछ देर में आरती स्टार्ट होगी। अलग अलग तरह की आरतियाँ होती हैं। हमने स्वर्ण आरती भी करवाई है। अभी कुछ देर में आरती स्टार्ट होगी। हमें बद्रीनाथ जी में लगभग 10 से 15 मिनट आरती में बैठने का मौका मिला और हमने बहुत अच्छे से भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन किए और फिर वापस हम पांडुकेश्वर के लिए निकल गए। भगवान बद्री आप सबका भला करे। जय बद्री विशाल।